बचाव की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। ये है वो पतंगा जो करता है फसलों का नुकसान। गुलाबी होने के कारण नाम है इसका कपास की गुलाबी सुंडी या पिंक बॉलवॉर्म। कपास की फसल में गुलाबी सुंडी के प्रकोप को समझने के लिए इसके दोनों चरणों को समझना जरूरी है। कपास की फसल की शुरुआती अवस्था में गुलाबी सुंडी के प्रकोप को पहला चरण कहा जाता है। पिछले साल के भंडार से अनुकूल परिस्थितियों के चलते प्यूपा खुद को पतंगे में बदल देते हैं। इसके पश्चात पतंगे अंडे देते हैं और अपनी संख्या तेजी से बढ़ाते हैं। लार्वा फूलों के अंदर घुसकर पराग को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे फूलों का आकार बदल जाता है। गुलाबी सुंडी पर पहले चरण में नियंत्रण करना अपेक्षाकृत आसान और सस्ता है। इस चरण में रॉकेट का प्रयोग करके गुलाबी सुंडी के अंडों व लार्वा की संख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। कपास की फसल में जब कॉटन बॉल बनने लगते हैं, तब गुलाबी सुंडी का दूसरा चरण शुरू होता है। गुलाबी सुंडी की दूसरी अवस्था पर पतंगे फिर से अंडा देते हैं तथा इन अंडों से 3 से 5 दिन के भीतर लार्वा निकलकर टिंडों में प्रवेश कर जाते हैं। गुलाबी सुंडी के इस चरण पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि ये संख्या में ज्यादा हो जाने के साथ पूरी तरह टिंडों में घुस जाते हैं, जिसके पश्चात लार्वा विकसित होना शुरू कर देते हैं और 3 अवस्थाएं टिंडों के अंदर ही पूरी करते हैं। 12 से 15 दिन में फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और लगातार एक बीज से दूसरे बीज को खाते हुए नुकसान पहुंचाते हैं। फसल को बर्बाद करने के बाद लार्वा टिंडों में से निकलकर जमीन पर उतर आते हैं और प्यूपा का रूप ले लेते हैं। 7 से 8 दिनों में प्यूपा से पतंगे बाहर निकल आते हैं और ये पतंगे 1 से 2 महीनों तक जीवित रहते हैं और शुरू के 10 दिन में ये पतंगे फिर से अपनी प्रक्रिया दोहराते हैं और अंडे देते हैं। समय रहते अपनाए रॉकेट, जिससे खेतों में आए जान।